वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि विदाउट एनी कटिंग, जी हाँ फ्रेंड्स, विदाउट एनी कटिंग बहुत ही ब्यूटीफुल टॉप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये जॉर्जेट का फैब्रिक लिया, आप देख सकते हैं ये जॉर्जेट फैब्रिक है। एक्चुअली ये फैब्रिक जॉर्जेट साड़ी का है, तो ये फैब्रिक मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए मैं साड़ी से इसका टॉप क्रिएट कर रही हूँ। और आप चाहें तो अपनी किसी भी साड़ी का, प्लेन साड़ी का भी टॉप क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल टॉप क्रिएट होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रेक्टेंगुलर पीस मैंने यहाँ कट किया है फ्रंट और बैक के लिए। बिल्कुल इक्वल लेंथ का रेक्टेंगुलर पीस है, ये लेंथ में है। यहाँ से ये जो है ये पूरी लेंथ है और ये इसकी फिटिंग है, चौड़ाई है। यहाँ पर हम लूजिंग ही रखेंगे, ये लूज टॉप रहेगा। तो जितनी हमारी फिटिंग है उससे लगभग 8 से 10 इंच की लूजिंग वन साइड में, फ्रंट में भी 8 से 10 इंच, बैक में भी 8 से 10 इंच की लूजिंग रखनी होगी इसमें। और पूरा ये रेक्टेंगुलर पीस यूज़ होगा, कोई कटिंग नहीं होने वाली है इसमें। यहाँ पर सबसे पहले ऊपर की तरफ ये नेक पार्ट होगा, नेक पार्ट की साइड में हम सिर्फ कॉर्नर्स पे, आप देख सकते हैं ये नेक पार्ट है, यहाँ पर ये कॉर्नर्स है। ये कॉर्नर्स को हम बस थोड़ा सा स्टिच करेंगे पहले, हाफ इंच इस तरह से कॉर्नर्स पे हाफ इंच का हम नेक स्टिच कर देंगे। दोनों कॉर्नर्स पे, नेक का जो दोनों कॉर्नर था उस पे हमने हाफ इंच की स्टिचिंग कर दी है। अब ये दोनों पॉइंट्स स्टिच करने के बाद अब इसमें हम स्लीव्स लगाएंगे। स्लीव्स की भी कोई कटिंग नहीं है, सिर्फ आपको जिस लेंथ की स्लीव बनानी है, यहाँ पे मैं फुल लेंथ बना रही हूँ, तो रिस्ट से, ये जो हमारी रिस्ट है, रिस्ट से लगभग 4 to 5 इंचेस ऊपर तक की लेंथ, यहाँ तक की लेंथ हमने कट की है इस फैब्रिक पे, क्योंकि इतने में हम बॉर्डर अटैच करेंगे, स्टफ बॉर्डर अटैच करेंगे बुकरम के साथ। तो यहाँ तक की हमने यहाँ पर बॉर्डर क्रिएट करनी है, तो यहाँ तक की लेंथ हमने ये वाले फैब्रिक में कट कर ली है। बिल्कुल सिंपल रेक्टेंगुलर पीस है, ये भी आप देख सकते हैं, कोई भी कटिंग नहीं है। तो इसे ही हमें, जो कॉर्नर्स हमने स्टिच किए हैं, आप देख सकते हैं जो टॉप पॉइंट पर ये कॉर्नर हमने स्टिच किया है, इसे एज अ शोल्डर हम एज अ शोल्डर यहीं से हम इस स्लीव को स्टिच करेंगे। इसका बस हम सेंटर पॉइंट ले लेंगे कि सेंटर पॉइंट कहाँ पर आ रहा है। और यहाँ से हम सेंटर से हाफ हम फ्रंट साइड में एंड हाफ बैक साइड में स्टिच करेंगे। विदाउट एनी कटिंग ब्यूटीफुल टॉप है। पूरा वीडियो ज़रूर वॉच कीजिएगा, बहुत ही अच्छे से मैं आपको पूरा ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर देखिए आर्म होल की भी कटिंग नहीं की है, स्लीव्स की गोलाई भी नहीं ली गई है, स्लीव्स के आर्म होल की गोलाई, कोई फिटिंग मेजरमेंट नहीं है, सिर्फ रेक्टेंगुलर पीसेस हमने यहाँ पर यूज़ किए हैं स्टिचिंग के लिए। ये दोनों साइड में मैंने स्लीव्स अटैच कर दी हैं। अब यहाँ पर ये जो नेक वाला पोर्शन है, ये जो ओपन पार्ट है, इतना नेक वाला पोर्शन है, वहाँ पर हम लगाने वाले हैं ये इलास्टिक। पतली इलास्टिक है, नॉर्मली बच्चों के पैंट वगैरह में यूज़ की जाती है, वो वाली इलास्टिक है और बहुत ही अच्छी रहती है। ये इस तरह से नेक लाइन पे अगर लगानी हो, ये एज अ फ्रिल, ये पूरा जो नेक है, ये जो पूरी चौड़ाई है वो हमने कट की है, वो मैं ये फिर पूरी ऐसे सिकुड़ कर पास आ जाएगी इलास्टिक से। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैंने जो चौड़ाई ली है, वो जिसका ये टॉप बनाना है, उससे मैंने आपको बताया कि वन साइड में, फ्रंट पैनल में भी 7 to 10 इंचेस एक्स्ट्रा ले सकते हैं आप, 7 इंचेस से 10 इंचेस तक, जितना आप लूज़ रखना चाहते हैं। बैक पैनल में भी सेम उतनी चौड़ाई ले लेंगे और लेंथ जितनी रखनी है उतनी आप लेंथ ले लेंगे। अब हम इसे इस तरह से पलट लेंगे उल्टी साइड में
और यहाँ पर हम इलास्टिक अटैच करेंगे। इलास्टिक अटैच करने के लिए ये देखिए यहाँ पर वो कट पॉइंट है जहाँ पर हमने ये स्लीव्स अटैच की है, सिलाई दिख रही होगी। यहाँ से हमें इलास्टिक को सिलना स्टार्ट करना है। तो ये जो नेक वाला फैब्रिक है इसे यूँ इलास्टिक में दबाना है और डबल फोल्ड करना है, और फिर इलास्टिक को खींचते हुए हमें ये पूरी स्टिचिंग करनी है। इलास्टिक के ऊपर ही करेंगे, सिंगल स्टिचिंग में ये पूरा वर्क हो जाना चाहिए। इस तरह से देखिए डबल फोल्डिंग करेंगे, इलास्टिक उसी में फोल्ड हो जाएगी। फिर इलास्टिक को इस साइड से, इलास्टिक को अपनी साइड से हमें, आई होप अब आपको क्लियर समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से इलास्टिक के साथ डबल फोल्डिंग की है। अब हल्के हाथों से इस डबल फोल्डिंग को हम एक हाथ से पकड़ लेंगे और दूसरी तरफ से इलास्टिक को हम खींच के लेंगे इस तरह से, और फिर ऐसे छोड़ देंगे। फिर उसके बाद हमें इसके ऊपर स्टिचिंग करनी है। इधर से आपको दिखेगा कि ये सल आने स्टार्ट हो जाएंगे। इलास्टिक वाली जो इलास्टिक जब छोड़ेंगे हम, उसके बाद ये फैब्रिक ऑटोमेटिकली अपने आप फ्रिल में आ जाएगा। अगेन यहाँ डबल फोल्डिंग करेंगे, इलास्टिक को खींचेंगे एंड देन पकड़कर स्टिचिंग करेंगे। इलास्टिक को जितना हम खींच सकते हैं हम उतना पूरा खींच लेंगे। थोड़ा थोड़ा नहीं खींचना है, फुली इलास्टिक को पूरा अच्छे से खींचना है और स्टिच करना है। ऐसे ही पूरे नेक के राउंड में फ्रंट टू बैक एक ही इलास्टिक से हम स्टिच करें। ये देखिए आपको दिख रहा होगा इस साइड में कि फ्रिल सी आ रही है। ये देखिए इधर से ये स्ट्रेचेबल भी है। बिल्कुल इसी तरह से फ्रंट टू बैक नेक में हम इसे अप्लाई कर लेंगे। ये देखिए हमने इलास्टिक लगा लिया है, बहुत ही अच्छी सी फ्रिल बन गई है नेक लाइन पर, और स्ट्रेचेबल भी ये फुली है। देखिए ठीक है, ये नेक लाइन हो गई है हमारी। अब हम स्लीव्स है, यहाँ पर हमारा कफ डालने के पहले यहाँ पर कफ लगानी है हमें। कफ लगाने के पहले हम यहाँ पर जो हमें एक्स्ट्रा है, जो हमारे रिस्ट के साइज़ की, इस साइज़ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी भी हमें यहाँ पर छोटी छोटी सी ऐसे प्लिट्स डाल देनी है, प्लिट्स क्रिएट करनी है। तो चलिए अब यहाँ पर हम रिस्ट के साइड की प्लिट्स कर लें। इसमें कोई भी लाइनिंग नहीं लगा रहे हैं, इसके साथ अलग से स्लिप बनेगी। आप लाइनिंग के साथ भी लगा सकते हैं आजकल, बट सिर्फ जॉर्जेट फैब्रिक का ट्रांसपेरेंट लुक ही ज़्यादा ट्रेंड में है। इस तरह से देखिए छोटी छोटी सी हमें प्लिट्स क्रिएट करनी, डबल साइडेड प्लिट्स डालेंगे छोटी छोटी, कभी इस साइड कभी उस साइड, छोटी छोटी सी प्लिट्स रिस्ट के अकॉर्डिंग हमें डालनी है। जितनी हमें यहाँ रिस्ट की फिटिंग रखनी होगी उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर प्लिट्स डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने डाल दी है रिस्ट के अकॉर्डिंग फिटिंग। ये इतनी हमारी रिस्ट आएगी। ऐसे ही दूसरी साइड भी कर लेंगे। अब स्लीव्स में कफ लगाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर भी हम बुकरम अटैच करने वाले हैं। यहाँ पर हमने साड़ी का ही जो बॉर्डर था वो ये रेड कलर में था, तो इसे हमने निकाल लिया है और इसे हम पहले डबल फोल्ड कर लेंगे। 4 फोल्ड हम बॉर्डर को ही 4 फोल्ड में करके इसी फैब्रिक का यूज़ करके हम कप क्रिएट करने जा रहे हैं। कोई अदर फैब्रिक नहीं है। इस तरह के बुकरम शीट्स मिलती हैं मार्केट में, आप ले सकते हैं। बुकरम टेप रहते हैं ये पूरे, इसी को हमें कप क्रिएट करना है। तो यहाँ पर हम इसे सेंटर में रखेंगे
और ये फैब्रिक ऐसे फोल्ड करके एक स्टिचिंग ले लेंगे। ये हम दोनों स्लीव्स के लिए एक साथ ही इसे हम बना रहे हैं। इसी तरह से सेंटर में देखिए, यहाँ पर हमने सेंटर में रख रखा है इसे, और यहाँ से हम इसे फैब्रिक को यूं फोल्ड कर रहे हैं और स्टिच कर रहे हैं, जिससे कि ये बुकरम अपनी प्लेस पर सेट हो जाएगा। अब ये जो स्टिचिंग हमारी आ रही है यहाँ पर, इसके 1/2 इंच के बाद हम एक स्टिचिंग और ले लेंगे इस बुकरम पे, तो ये पूरी अच्छे से बुकरम हमारी सेट हो जाएगी। ये हमने पूरा स्टिच कर लिया है। अब इसे हाफ कर लेते हैं, क्योंकि इसी में हमारी दोनों स्लीव्स का कफ है। अब मैं एक साइड में आपको अटैच करके बताती हूँ। ये देखिए, ये सीधा साइड है हमारे फैब्रिक का, ये वाला पार्ट जो है वो सीधा साइड है, और इसमें आप देख सकते हैं इस तरह से 2 लेयर्स में, इधर की साइड में और इधर की साइड में, और यहाँ सेंटर में बुकरम है। ये जो फैब्रिक है, इनमें से हम पहले एक साइड का फैब्रिक इस पे रख कर स्टिच करेंगे। जो प्लेट्स हमने डाली थी उन प्लेट्स पे इस तरह से एक साइड का फैब्रिक रखकर स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हमने स्टिच कर लिया है एक साइड में। अब इसे हम ऐसे पलट देंगे, उल्टी साइड में कर देंगे, और अब ये जो दूसरा वाला पार्ट है, इसे हम एक ऐसा 1/2 इंच का सिंगल फोल्ड लेके इस स्टिचिंग पार्ट के ऊपर ऐसे रखते हुए एक स्टिचिंग लेंगे। ये स्टिच होने के बाद देखिए, ये कुछ ऐसी हमारी स्लीव दिखेगी, बलून स्लीव टाइप की। यहाँ पर कफ है, बिल्कुल ऐसे ही दूसरी स्लीव में भी कफ अटैच करेंगे। कफ अटैच करने के बाद अब हम इसमें फिटिंग लगाएंगे, तो यहाँ कफ की साइड से ही फिटिंग डालते हुए चलेंगे, आर्म होल की तरफ आएंगे और देन फ्रंट और बैक पैनल में फिटिंग लगाएंगे। पूरी एक सिंगल स्टिचिंग हो जाएगी। बिल्कुल साइड में हमें स्टिच करना है, कोई एक्स्ट्रा फिटिंग नहीं करनी है। 1/2 इंच की डिस्टेंस पे स्टिचिंग करना है, फैब्रिक्स को जॉइंट करना है। अब यहाँ पर फिटिंग डालने के बाद मैं अब नीचे की साइड में, वेस्ट साइड में, ये जो फैब्रिक है पूरा 1 इंच का इसमें हमें फोल्डिंग करनी है, क्योंकि इसमें भी हम इलास्टिक ही इंसर्ट करेंगे। सेम इलास्टिक इंसर्ट करेंगे, आप चाहे तो चौड़ी इलास्टिक भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर वही इलास्टिक यूज़ करूँगी, तो 1 इंच की ऐसे फोल्डिंग करने के बाद इसमें मैं इनसाइड में इलास्टिक इंसर्ट कर दूँगी वेस्ट की फिटिंग के अकॉर्डिंग। सबसे पहले यहाँ पर हम फोल्ड करके एक लूप क्रिएट कर लेंगे, और उस लूप के अंदर में हम वेस्ट की फिटिंग के अकॉर्डिंग इलास्टिक इंसर्ट कर देंगे।
हमने क्रिएट कर लिया है और अब ये इलास्टिक वेस्ट की फिटिंग के अकॉर्डिंग मैं इसमें सेफ्टी पिन के थ्रू इंसर्ट कर रही हूँ। ये हमने यहाँ पर वेस्ट में भी इलास्टिक डाल दी है। अब मैं इसे सीधा करके आपको दिखाती हूँ। ये रिस्ट का कफ हो गया, ये दोनों कफ हो गए और ये हो गया हमारा टॉप। ये हमारा नेक पार्ट है, ये वेस्ट है। तो इसे वेयर जब हम करेंगे तो ये इलास्टिक वाला पार्ट हम इनसाइड में ऐसे फोल्ड कर देंगे, तो ये एज अ बलून टॉप यहाँ पर आ जाएगा और ये नेक आ जाएगा बलून स्लीव के साथ। अभी नेक लाइन पर हम थोड़ी सी डिटेलिंग करने वाले हैं, तो चलिए उसके बारे में बताती हूँ। नेक लाइन पर डिटेलिंग के लिए इस तरह के स्क्वायर पीसेस मैंने कट किए हैं। 2-2 इंचेस के ये पीस हैं। यहाँ पर हमें पहले इन स्क्वायर पीस को ऐसे ट्रायंगुलर शेप में लेना है। उसके बाद इसके एक कॉर्नर से इस साइड से हम ऐसे हल्का हल्का दूसरे कॉर्नर तक लाएंगे और फिर अगेन यहाँ से थोड़े थोड़े से फैब्रिक पकड़ते हुए नेक्स्ट कॉर्नर तक लाएंगे। तो ये कुछ इस तरह का शेप देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह का शेप बन जाएगा। तो ऐसा ही शेप हमें बनाना है और नेक लाइन पर हमें इसे स्टिच करते जाना है इन साइड से। ये मेरा सीधा साइड है फैब्रिक का, तो पीछे की तरफ से हम इसे स्टिच करेंगे। पूरी नेक लाइन पर ही स्टिच करेंगे। देखिए कुछ इस तरह से आएगा ये नेक लाइन पर। अगेन फिर से देख लीजिए, इस तरह से फोल्ड करेंगे और ऐसे दोनों साइड से हमें पकड़ लेना है और इसे नेक लाइन पर स्टिच करना है। नेकलाइन पर इलास्टिक लगी हुई है, तो इस बात का ध्यान रखें कि हमें इलास्टिक को भी हल्का हल्का स्ट्रेच करते हुए ही ये अटैच करना है, जिससे कि कभी भी हम इसे वियर करें तो हमें इसे पहनने में दिक्कत ना हो। नेक लाइन में कोई नेक की जो विड्थ है उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। इलास्टिक भी आप उसी के अकॉर्डिंग ही अटैच करें कि आपकी नेक की जो विड्थ है वो प्रॉपर एडजस्ट हो जाए। ये देखिए इस तरह से हमें यहाँ पर यूं इसे फोल्ड करना है। बहुत ही सिंपल है और इसमें अटैच कर देना है। साइड में आपको ये दिख रहा होगा, ये देखिए इस तरह की डिज़ाइंस आ रही है। ये बिल्कुल ऐसे ही हम पूरी फ्रंट टू बैक नेकलाइन पर हम ये लगा लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, नेकलाइन पे भी हमने ये लगाकर कंप्लीट कर लिया है। कितने ब्यूटीफुली ये पूरी नेकलाइन पर आ गया है और नेकलाइन कुछ इस तरह से आएगी। और ये है इस टॉप का ओवरऑल लुक। ये है स्लीव्स, बलून स्लीव्स, कफ है इसमें। ये हमारी अनदर स्लीव एंड ये देखिए ये है वेस्ट पार्ट। तो इस तरह से ये था इस टॉप का ओवरऑल लुक।